जिला मुख्यालय कोरबा से आज जंगल में नए खोज के लिए जा रहे हैं। देखते हैं आज क्या होता है। यह जिला मुख्यालय से प्रस्थान कर रहे हैं। हम कोसगई से आज कुछ नया खोज करने निकल रहे हैं। यह कोसगई का यहाँ से सीढ़ी चालू होता है और ये कलचुरी कालीन ऐसे इतिहास की छूटी हुई कड़ी है जो वाहरेंद्र शाह ने अपने कलचुरी राजवंश को यहाँ से जोड़ा और इसके पीछे वाले पीढ़ियों के बारे में बताया। तो रतनपुर का जो कलचुरी है उनका इतिहास यहाँ से जुड़ता चला गया और हम उसी कलचुरी कालीन इतिहास के पीछे छूटे हुए रहस्य को देखने जा रहे हैं। यहाँ पर जो शिलालेख प्राप्त हुआ था उस शिलालेख से प्राप्त हुआ कि यहाँ पर जब पठानों का आक्रमण हुआ था रतनपुर में तो वहाँ के जो खजाना है उसको ऊँट, घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि भरकर यहाँ पर लाए थे और उन खजानों को यहाँ छुपाए थे। तब से इस जगह का नाम कोसगई, कोस माने खजाना, गाय माने घर, खजाने का घर, इस प्रकार से यह पता चला है। आगे देखते हैं क्या क्या हमको मिलती है। स्थानीय लोग इस प्रतिमा को भीम के नाम से जानते हैं। वास्तव में आप देखेंगे तो यह एक हनुमान जी की प्रतिमा है और इस हनुमान की प्रतिमा यहाँ पर इस गढ़ के रक्षक वीर के रूप में स्थापित है। यहाँ पर उनका गदा भीमसेन हनुमान जी का जो टूट गया है और यह हनुमान जी इसको भीमसेन के नाम से हम जानते हैं। स्थानीय लोग इसको भीमराज के नाम से जानते हैं, लेकिन यह जो प्रतिमा है यह आपकी हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ से जब थोड़े दूर में आ रहे हैं तो देवांगना अप्सरा जो अपने पैर की उंगलियों को हाथ के उंगलियों से स्पर्श कर रही है, यह अद्भुत प्रतिमा। यहीं पर एक और प्रतिमा खंड और यह यहाँ पे इस जो प्रतिमा है यह प्रतिमा भीमसेन की है। आप यहाँ पे गदा देख सकते हैं और यह यहाँ पे यह भीमसेन की प्रतिमा। ये प्रतिमा का आधा ही भाग है, आधा भाग टूटकर बिखर गया है, जबकि यह हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा है। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यह कोसगाई का सिंह द्वार है। यह सिंह द्वार यहाँ से सीधा खड़ी ढाल पे चढ़ती है। आप देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे ये टर्निंग होकर पहाड़ को काट करके, यह आप देख रहे हैं, ये पहाड़ को काट करके यह स्वर्ग में से जाती हुई सीढ़ी बनाया गया है। यह वास्तव में सिंह द्वार है। सिंह द्वार उसको कहते हैं जो किसी भी किले का मुख्य द्वार होता है। तो इस किले में प्रवेश करने के लिए यही एक सिंह द्वार है जिसमें हम आपको चढ़ा रहे हैं। अब जब बाहर के दुश्मन इस स्ट्रिप में चढ़ाई करने की कोशिश करते तो कैसे ऊपर में जो सैनिक इस द्वार की रक्षा के लिए रहते वे उन्हें गहरी आघात पहुंचा सकते थे। इन खड़ी स्ट्रिप से हम इसको जान सकते हैं। ये वाला भाग जो सबसे सकरा भाग है, यहाँ पर देखिए दोनों ही दरवाज़ों पर ये किले का जो दरवाजे का जो भाग है ये बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ आपको दिखाऊं, ये दरवाज़ा है जो नीचे से दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के जो किला है, इस किले पे आप देख रहे हैं ये बतख की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आपको इसको हटा के दिखा रहा हूँ। ये बतख के पैनल है यहाँ पे
जो बतख की पैनल जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस जगह को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया था। और ये इस जगह को अगर हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो ऊपर में कहीं भी चढ़ने के लिए शत्रु सेना के लिए रास्ता नहीं रहता है। और ये द्वार, और यहाँ पे एक गुफा था, और यहाँ पे कुछ और प्रतिमाएं यहाँ पे थी, आप देख सकते हैं। ये प्रतिमा का खंड है। यहाँ बड़े बड़े ये चट्टानें जो द्वार बनाने के लिए रखा गया था, यहाँ पे गुफा बनाया गया था। ये इरोटिक्स प्रतिमाएं हैं, मिथुन प्रतिमाएं, जिस प्रकार के खजुराहों में मिलता है इस प्रकार यहाँ पे इरोटिक्स प्रतिमा है। और यह द्वार का साका जब मिट्टी धसकी थी तब ये प्रतिमा निकली थी, उसको नीचे से ला करके इसको यहाँ पर स्थापित किया। यहाँ का नक्काशी आप देख सकते हैं। यह लोकल सैंडस्टोन है यहीं का, परंतु इसमें कुछ लालिमा लेपन है। और ये जो पत्थर है ये लोकल इसी किले का सैंडस्टोन है। और ये लाल पत्थर अक्सर बिल्हा के आसपास, मोहतराई से बिल्हा से आगे तक आप सोन नदी तक या आगे बिल्हा से आगे तक इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं। ये सूरही गाय के जाने वाले रास्ते पर यह सिंह द्वार ये यहाँ भी बना हुआ है। आप इसका देख रहे हैं, एक हिस्सा इसका इस गहरी खाई में नीचे गिर गया है, जबकि इसका एक हिस्सा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इसका यहाँ वाला जो हिस्सा है यह नीचे टूट करके गिर गया है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं। कोसगई के पहाड़ में यह इटालियन एरम देख सकते हैं। ये सुर्ख लाल जो है वह पका हुआ हिस्सा है, फिर यह नारंगी कलर में अधपका है, और जो कच्चा है वह हरे रंग में दिखाई दे रहा है। इटालियन एरम करके यह पौधा कोसगई के पहाड़ में क्या कर रहा है। और उसी के बगल में देखिए ये शानदार वनस्पति, इसकी बनावट देखते बनती है। ऐसे कई खूबसूरत वनस्पतियों से भरा पूरा यह कोसगई वन है, आप अपना अगर ये जानते हैं क्या है तो जो अद्भुत है। यहाँ कोसगई में राम और सीता की प्रतिमा है, आप देख रहे हैं। और इसी के मध्य में भगवान नरसिंह की यह प्रतिमा है, जो हिरण्यकश्यप को अपने गोद में रखकर उसके पेट को फाड़ रहे हैं। और इसी के नीचे जब हम आते हैं तो ये सुरही गाय करके एक गाय की मूर्ति बनी हुई है। कुछ वर्ष पहले तक मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूँ कि यहाँ से एक जलधारा बहती रहती थी, जो इस गाय के मुंह से निकलती रहती थी। इसलिए इस जगह को सुरही गाय की जलधारा के नाम से जानते थे, और इसका सुरही गाय स्थल नाम से प्रसिद्ध था। और अब यह स्थल आप देख रहे हैं, ये नरसिंह भगवान और ये अपना भगवान राम और सीता की यह आदम की प्रतिमाएं जिस पुराने हो गए हैं, नाक कान सब खंडित हो गए हैं, उसके बावजूद यह अद्भुत प्रतिमा है। और यह सुरही गाय, ये सुरही कुंड कहलाता था, जो अब सूखा है। आप देख रहे हैं बारिश, यह मानव स्कल यहाँ पड़ा हुआ है, और ये पूरा उसका ढेर पड़ा हुआ है। आप लोग उससे दूर ही रहिएगा। हर्षित, पहले बार आप इसको देख रहे थे तो कैसा लगा था, और क्या क्या अनुभव हुआ था? पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इसको शिवलिंग समझ कर आ रहा था कि पहाड़ में शिवलिंग स्थापित किया गया है। और आने के बाद मैंने थोड़े पास आया और उसके बाद मैंने देखा कि ये एक ह्यूमन स्कल है,
और बाकी उधर मैंने नहीं देखा था, खाली मैंने स्कल को देखा था। और देखने के बाद मैं अकेला था, तो ऑब्वियसली सी बात है कि कोई भी अगर बंदा अकेले रहेगा इतने घने जंगलों में, तो कोई भी बंदा इसको देखकर डरेगा। आप कौन सी क्लास में है बेटा अभी? सर मैं 10th क्लास में हूँ। और कौन से स्कूल? मैं केंद्रीय विद्यालय NTPC। NTPC में। डर नहीं लगा ऐसे अकेले जंगल में घूमते हुए? नहीं, डर लगा बट इसको देखने के बाद, लेकिन मुझको पता है कि मरते तो हैं तो होंगे कोई। चलिए ठीक, थैंक यू।